सड़क हमारी, स्कूल नहीं तो डिग्री कॉलेज नहीं तो। मौजूदा विधायक ने क्या काम किया? मौजूदा विधायक ने जो भी काम किया यहाँ, तो मैं डवावाड़ी में कोई विकास नहीं देख रहा हूँ उनका। और जो पुल पुलिया और जो स्कूल कॉलेज ये सब चीज़ का मुद्दा है। इसके बाद क्या लग रहा है, कोई विकास पुरुष नहीं रहे क्या यहाँ पर? नहीं, अगर जलील मस्तान की बात की जाए तो जलील मस्तान को देखकर हम लोग वोट कभी नहीं किए हैं, उसकी पार्टी को देख के वोट किए हैं। राहुल गांधी को देख के वोट किया गया था। लंबे वक्त तक 35 साल तक आपके विधायक रहते और विकास नहीं होता, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो 35 साल जो रहा उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर करता तो आज ये नौबत हम लोग को जो अमर विधानसभा वाले झेल रहे हैं वो झेल नहीं पाते। ऐसे देकर के मिस्त्री 24 घंटे में बिजली कितने घंटे आती है? 24 घंटे में मुश्किल से 2-3 घंटे आ पाती है। क्या 2-3? नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आने वाले वक्त में चुनाव है। चुनाव से पहले मौजूदा विधायक यानी अमौर विधानसभा क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान साहब हैं, उन्होंने क्या काम किया, मैं हर एक विधानसभा क्षेत्र पहुंच रही हूं। न्यूज़ विन की टीम लगातार पहुंच रही है ताकि लोगों से जानकारी ले सके कि वहां का काम कैसा हुआ, विधायक ने क्या काम किया, मौजूदा विधायक ने क्या काम किया, और जो जीते हुए विधायक नहीं है, जो हारे हुए विधायक उन्होंने क्या काम किया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जलील मस्तान साहब जो 35 साल से विधायक रहे हैं, इसके बावजूद जो विकास है वो मैं देखते हुए आ रही थी। लेकिन 5 साल अख्तरुल ईमान रहे, कंटिन्यू है। अभी आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, 25 में जो चुनाव है उसको लेकर मूड क्या है, जनता का नब्ज टटोलना न्यूज़ विन की जिम्मेदारी होती है। लगातार न्यूज़ विन हर एक विधानसभा क्षेत्र पहुंच रही है ताकि जनता के मन में क्या चल रहा है, आने वाले वक्त में क्या चुनाव होगा, चुनाव का मुद्दा क्या होगा। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी समस्या है, एक तो इस विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, दूसरे नल जल पानी की योजना है या नहीं, ये जानकारी फिलहाल मुझे नहीं मिल पाई है, वो भी जानकारी मैं लेती हूँ। लेकिन तीसरा अहम मुद्दा है कि रोड, सड़क, पुल पुलिया, ये तमाम चीज़ें नहीं है। और 45 साल का रिकॉर्ड बना है। 45 साल में विधानसभा क्षेत्र में इतनी कमियां नजर आ रही हैं, तो क्या इस बार अख्तरुल ईमान पर निशाना होगा? क्या इस बार जलील मस्तान और अख्तरुल ईमान का यानी इम्तिहान देखा जा सकता है? लेकिन मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ। किससे करूँ? सबसे पहले शुरुआत किससे किया जाए? क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शहनवाज जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया? मौजूदा विधायक ने जो भी काम किया यहाँ, तो मैं डवावाड़ी में कोई विकास नहीं देख रहा हूँ उनका। और ये चीज़ है कि हमारे यहाँ 4 अहम मुद्दा है, जिस मुद्दा में जिससे हमें काफ़ी तकलीफ़ है और कठिनाई भी हो रही है। सबसे पहला मुद्दा है क्या कि हमारे डवावाड़ी नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ है। पूरब साइड में जिंदा नदी बहता हुआ नदी है, पश्चिम साइड में मारा घाट है, जो कि हमको यहाँ से निकलने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, जो डवावाड़ी होते हुए मालटोली, सिवाटोली, और इसके बीच में 3 पुल है जो काफ़ी जर्जर और दयनीय है। रोड भी काफ़ी दयनीय है, जिस वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये प्रधानमंत्री रोड जो गरीब नवाज और कौन से स्कूल से होते हुए डवावाड़ी होते हुए मुख्य धारा नाहरा से जोड़ दिया गया है, और उधर से भी नाहरा से आकर के नाव घाट के पास आके है, जो अब तक वो पुल नहीं बन पाया है और रोड बन के वहाँ तक तैयार है। और ये रोड जो आप सीधा गिरवाटोली डवावाड़ी से पश्चिम जा रहे हैं, और ये रोड उस पार गफूर टोला में और ये पीर थान तक ये भी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ भी पुल नहीं है। इसी वजह से काफ़ी समस्या हो रही है। और मौजूदा विधायक ने और एमपी साहब ने, जो हमारे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के एमपी अभी प्रेजेंट है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, वो अब तक यहाँ भी कोई विकास नहीं किए हैं। कितने बार आए हैं? एक ये सवाल का जवाब दीजिएगा। डॉक्टर जावेद कितने बार आपके सांसद आए हैं? डॉक्टर जावेद यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, और यहाँ डवावाड़ी में वो 2 बार आए। लेकिन उनको समस्या हम लोग कहे कि हमारे यहाँ ऐसा समस्या है, रोड नहीं है, नदी कट के मतलब ज़मीन चली गई, घर चले गया, आदमी बेघर हो गए, लेकिन अब तक उसका भी निदान और समाधान कुछ नहीं किया। वो कहा कि आने वाले वक्त में होगा, आने वाले वक्त में होगा। आपके विधायक कितने बार क्षेत्र में आए? मेरे विधायक हमारे डवावाड़ी में 4 से 5 बार आए। हमने उनको भी समस्या बताए, लेकिन वो कहा कि ठीक है, टीआर हो गया, क्या हो गया रोड का, वो मतलब होके अब रेडी होने वाला है, रोड बनने वाला है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हमको आने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। जो आज हमारे घर में जो यहाँ मजदूर किसान जो भी कमा करके आज घर बनाना चाह रहा है, बालू गिट्टी की गाड़ी ये पुल तक नहीं आ पा रहा है, और हम वहीं जा कर के डाल देता है कब्रिस्तान के पास, और वहाँ से लेकर के आता है, जो पैसा अधिक लग जाते हैं। और दूसरा मुद्दा क्या है?
और दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ से स्कूल शिक्षा, जो अगर नाहरा से हर पंचायत में हाई स्कूल है, नाहरा से मेरे यहाँ सिवाटोली हाई स्कूल है, यहाँ से आने में 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन उसको कटहलबाड़ी होते हुए, रौटा होते हुए, गरीब नवाज कॉन्सेस होते हुए तब सिवाटोली आना पड़ता है, समथिंग मोटा मोटी 10 किलोमीटर। हॉस्पिटल कितने हैं? हमारे यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पंचायत में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। डिग्री कॉलेज कितने हैं? डिग्री कॉलेज भी नहीं है यहाँ, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे डवावाड़ी पंचायत में। किस किस चीज़ की कमी लगती है आपको, ये बताएं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद रोड, पुल पुलिया, नदी और बिजली तार जो इतना जर्जर है। 2012 में ये तार दिया गया था, बिजली का पोल गड़ा गया था, अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा ये है कि 3 ट्रांसफार्मर हमारे वार्ड में 2-2 ट्रांसफार्मर लगनी चाहिए। चलिए, ट्रांसफार्मर नहीं है, बताइए। मेरा नाम काजिम सरवर, डवाबाड़ी पंचायत के डवाबाड़ी गांव से हैं। तो ये मेन मुद्दा है हम लोग का रोड और जो पुल पुलिया और जो स्कूल कॉलेज ये सब चीज़ का मुद्दा है। तो यहाँ का नारा है रोड नहीं तो वोट नहीं। जब रोड नहीं बनेगा तो यहाँ वोट भी नहीं मिलेगा, पहले रोड बनेगा तब फिर वोट होगा। विधायक से कुछ वादा हुआ है? वादा तो हुआ था, वादा करके ही आया था, वो यहाँ से जीता था जो, लेकिन वादा में वो जो है अपना कामयाब नहीं हो पाया, अभी अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है। यानी वादे पूरे नहीं हो पाए, आपको लगता है कि चुनाव से पहले ये वादा पूरा होगा? नहीं हो पाएगा, वो उसका कोई ये नहीं है, अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को वही रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, उसके बाद ये चाहिए अपना जो भी इसके लिए ये है उसका चाहिए हम लोग को जी। और क्या अहम मुद्दे हैं आपके पास? मुद्दा वही रोड, स्कूल और उसके स्वास्थ्य के लिए जो हॉस्पिटल और ये है उसका मुद्दा चाहिए हम लोग। रोड नहीं बना चुनाव तक तो क्या करेंगे आप? तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, पूरा पुरजोर बहिष्कार। वोट का बहिष्कार करेंगे? हाँ, बहिष्कार करेंगे। आबादी क्या है आप लोगों की? आबादी लगभग 3800 से 4000 के लगभग है। वोटर्स हैं इस गांव में? गाँव में आबादी तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये जो वोटर है आबादी 10 से 15 हज़ार के लगभग है यहाँ। तो अमौर विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा इस बार? इस बार का जो इलेक्शन होंगे वो काफ़ी सभी लोगों को एक रोमांचक देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस बार की इलेक्शन में हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। जो अच्छा विकास करेंगे उसी को हम लोग इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। और बाकी आप देख रहे हैं कि सन 1947 से देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद ये रोड जो है एक बार अंडर कंस्ट्रक्शन में रहा। 2019 में इनका कार्य प्रारंभ हुआ था और 18 में कार्य प्रारंभ हुआ था और 19 में इसका समाप्ति हुआ। लेकिन जब ये रोड बनी तो पूरी तरीक़ा से करप्ट वाला रोड बने। हमारे क्षेत्र के कई लोगों ने, हम लोग मिलकर ने सोचा कि इसका विरोध करें, तो कई लोगों का पहल ये था कि ये रोड बन रहा तो बनने दीजिए। लेकिन हमारे कुछ क्षेत्र में ऐसे क्या करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो रोड का पीसी खा लिए हैं। और पहली ये दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस नहीं है और स्कूल कॉलेजेस के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, जैसे पूर्णिया जैसे शहर में जाना पड़ता। और हमारे यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स पूर्णिया जा कर के वहाँ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि माइनॉरिटी हॉस्टल है? माइनॉरिटी हॉस्टल नहीं है, नहीं माइनॉरिटी हॉस्टल नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एक सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं इस क्षेत्र के लिए आप जल्द से जल्द प्रोवाइड करें और आगे आने वाले इलेक्शन में बेहतर रिजल्ट देगा कोई भी पार्टी के लिए। जैसे आपने बताया कि जलील मस्तान रहे लंबे टाइम तक, अख्तरुल ईमान है, इसके बाद क्या लग रहा है, कोई विकास पुरुष नहीं रहे क्या यहाँ पर? नहीं, अगर जलील मस्तान की बात की जाए तो जलील मस्तान को देखकर हम लोग वोट कभी नहीं किए हैं, उसकी पार्टी को देख के वोट किए हैं, राहुल गांधी को देख के वोट किया गया था, ठीक है। और बाकी जलील मस्तान जो है वो विधायक के लायक ही नहीं है। बाकी अख्तरुल ईमान इस बार 19 में जब अख्तर साहब आए तो उसके लिए हम लोग सोचे कि शायद अच्छा ही विकास करेंगे, लेकिन विकास किया भी। लेकिन ये जब रोड बना, इस रोड के लिए 2022 में इसके रिपेयरिंग के लिए पैसे आए, लेकिन रिपेयरिंग किया ही नहीं और पैसा कहाँ चले गया अब तक रिजल्ट नहीं पता चला। नहीं पता चला। यानी यहाँ पर वोट पार्टी के नाम पर किया जाता है, चेहरे पर नहीं किया जाता है? नहीं, तो अब तक जो है कि पार्टी के नाम पर ही किया जाता है, लेकिन अब जो आदमी जो भी प्रतिनिधि आएंगे उसको विकास के नाम पर किया जाएगा। कि आने वाले यहाँ से सुनने में आ रहा कि कई लोगों का रुझान है कि
क्या कहते हैं टिकट अलग अलग लोगों को मिलेंगे, लेकिन देखते हैं अगर जो अच्छा विकास करेंगे हम लोग उसी को इस बार वोट करेंगे। उसी को वोट करें। वोट करेंगे, हाँ। इस बार जाति धर्म मजहब ये नहीं देखना है, विकास देखना है। नहीं, सबसे पहले आपको बात बता दें कि हमारे यहाँ जाति धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं किया था। ये सीमांचल क्षेत्र गंगा जमुना का तहजीब है। कभी भी आप आए होंगे, कोई बाहर से आए होंगे तो सबका सम्मान किया जाता है, गंगा जमुना का तहजीब है। बाकी ये हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है। चलिए, विकास नहीं हो पाया, लंबे वक्त तक 35 साल तक आपके विधायक रहते और विकास नहीं होता, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो 35 साल जो रहा उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर करता तो आज ये नौबत हम लोग को जो अमर विधानसभा वाले झेल रहे हैं वो झेल नहीं पाते। 5 साल तो मौका बहुत होता है कि आपने काम किया नहीं किया, लोग देख रहे थे, तो 35 साल का मौका किसने दिया? वही 35 साल को हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए इसका बात माने थे कि 35 साल तक तो आप बर्बाद हो चुका है, अब आप लोग को आबाद करेंगे हम, आपका हक छीन करके लाएंगे हम। इनको भी मौका दिए लेकिन ये भी अपना मौका पे उतर नहीं पाए। कल हम लोग का विशाल धरना हुआ था जिसमें से 5 से 10 हज़ार आदमी जुटे थे। हम लोग कल से न्यूज़ चैनल, यहाँ जो क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल है वो चला दिए, लेकिन अब तक हमारे विधायक जी की तरफ से, ना ही हमारे सांसद जी की तरफ से, ना ही कोई कॉल आए, ना ही उसके जितने भी चाहने वाले हैं अभी भी हमारे गांव में, ऐसा कि नहीं है, लेकिन उन लोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और हम लोग को बताया गया कि वो लोग किसी और से रुपया लेकर के ये सब कर रहे हैं, जबकि ये मैं बता देना चाहता हूँ ये डवाबरी की जनता है और डवाबरी की जनता जब भी ठाना है वहीं यहाँ से वोट ले पाया है। हम लोग अपने से किए हैं, ना ही किसी के पार्टी का साथ था, ना ही किसी का साथ था, ये आम जन का लड़ाई था, आम जन लड़े हैं। और मैं न्यूज़ विन को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग आए और इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि यहाँ के जो विधायक जी हैं और सांसद जी हैं ये लोग निकम्मा से भी बदतर हैं। जो 35 साल का निकम्मा था उससे भी बदतर हो गए हैं ये लोग, क्योंकि आप जो बोले थे, हम लोग जब आए थे यही बोला गया था कि आप लोग 35 साल तक बर्बाद हो चुके हैं, आप लोग के पास ना ही सरकारी कॉलेज है, ना ही कोई अच्छी स्कूल है, ना ही कोई जाने का सुविधा है, ना ही बिजली का समस्या, हर चीज़ वो सही कर देंगे हम। लेकिन आपको हम लोग जो वोट दिए थे, आप जब आए थे वोट मांगने के टाइम भीख मांगते हैं आप, और जब हम लोग का काम हो तो हम लोग खुद भीख मांगे आपसे। यही है आप लोग का राजनीति। क्या किए आप आखिर, क्या हम लोग यही सवाल कर, आप किए क्या हम लोग के लिए? एक चीज़ बता दीजिए, डवाबरी में आप डवाबरी का दौरा किया गया था विधायक जी ने, नाहरा से जो डवाबरी का कटाव तेज हो रहा था, उस टाइम भी बोला था हम लोग बॉर्डर पिचिंग कर देंगे यहाँ, लेकिन आज तक वहाँ काम नहीं हुआ, अभी भी कट रहा है पूरा डवा। ये बात कब कही थी, कितने साल पहले? आज से 1 साल पहले आए हुए थे, और आज से कुछ दिन पहले यहाँ शादी में आए हुए हैं। वहाँ से एक आम जन को इससे सवाल किया तो उसको डायरेक्ट जवाब दिया क्या, हाँ बना देंगे हम। कब बनाइएगा? 2026-27 में। 2026-27 में आप रहिएगा ही नहीं। अगर आप वोट नहीं बनाइएगा तो आपको लिख के देता हूँ, मैं डवाबरी का एक नौजवान बोलता हूँ, और ये संघर्ष समिति का जितने भी आदमी हैं सब बोलते हैं आपको एक वोट नहीं जाएगा, ना ही कांग्रेस को, ना ही MIM को। वोट नहीं। अभी लोगों में आक्रोश लगातार देखा जा रहा है। जो सवाल मैंने पहले उठाया था वही सवाल सामने आया है कि यहाँ पर रोड नहीं है तो वोट नहीं। आपने अररिया देखा था, अररिया को न्यूज़ विन ने 2 बार कवर किया था, हालांकि अररिया रोड बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ की बदहाली गवाह है कि 35 साल बनाम 5 साल के बावजूद यहाँ पर विकास नहीं होने की वजह से लोगों में, यहाँ की जनता में, यहाँ के युवा में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। और आक्रोश इस कदर है कि अब रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि चुनाव का बहिष्कार पूरी तरीके से किया जाएगा। तो क्या इस बार कहीं ना कहीं पार्टी को इस बार तकलीफ का सामना करना पड़ेगा? हो सकता है अपने काम नहीं करने, वादे पूरे नहीं करने की वजह से ये बेघर भी हो सकते हैं। घर वापसी किसकी होगी कहना मुश्किल है। युवा से भी पूछते हैं, क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं आप लोग? यूट्यूब वाले हैं क्या आप लोग? बोलिए, युवा है आप लोग, युवा है आप लोग भी बोलिए। चाचा बताइए, समस्या बताइए। जैसे बोलना था वैसे आप बोले। यहाँ तो रोड भी नहीं है और ये बिजली का भी बहुत ये है, और यहाँ स्कूल भी नहीं है। पीछे नहीं रहे, ना सोचेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, 70-80 साल पीछे चले जाएंगे आप लोग, इस तरह स्लो मोशन में रहेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद सहरोज। सरोज, आप ये बताएं, पीछे चलिएगा जरा, पीछे चलिए हमसे। हाँ, पीछे। ये जो मुद्दा है, रोड नहीं तो वोट नहीं, और तमाम समस्याएं, कॉलेज स्कूल कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ये समस्याएं आप देख रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जो विधायक बनकर आए वो विकास का काम करे या कुछ और बदलाव चाहते हैं? वही तो हम लोग चाहते हैं। अगर ये 4 महीना का टाइम है अभी इलेक्शन का, अगर ये 4 महीना में जो काम करेगा उसको हम लोग चुनेंगे, वोट देंगे। अगर नहीं करेगा
तो हम लोग बहिष्कार करते रहेंगे। वोट नहीं मिलेगा यहाँ डवाबाड़ी से, एक भी वोट नहीं मिलेगा किसी को, एक भी वोट नहीं मिलेगा। पुल और रोड और पुलिया और कॉलेज हाई स्कूल जो भी है हॉस्पिटल सब हम लोग को चाहिए। नहीं अगर देगा तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा रोजगार का कोई साधन है, कोई फैक्ट्री वगैरह है यहाँ पर? नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। पंचायत उनचायत सब तालबाड़ी में है, यहाँ कुछ नहीं है। डवाबाड़ी में सरकारी नाम का कोई चीज नहीं है, यहाँ खाली स्कूल है बस। है 5 क्लास का स्कूल है बस, 5 क्लास के स्कूल बस। स्कूल +2 नहीं है यहाँ? +2 डवाबाड़ी में नहीं है, मिडिल स्कूल है। +2 स्कूल डवाबाड़ी में नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब पंचायत डवाबाड़ी है और यहाँ का सारा सुविधा जो तालबाड़ी में रखा गया है। यहाँ पे डवाबाड़ी में कुछ है ही नहीं, यूँ मान के चलो कुछ भी नहीं है। जो रोड था ये रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है डवाबाड़ी में। बिजली पानी की व्यवस्था है? बिजली पानी का तो थोड़ा बहुत है, बिजली का तो बिल्कुल भी नहीं है। बिजली का तार 12-14 साल हो गया है। कैसे लोग यहाँ के लोग जो मिस्त्री को बुला के रोज अपने जेब का पैसा लगा करके फिर जाकर के बिजली को हम लोग यूज करते हैं, फिर जाके कभी फिर बिजली खत्म हो जाती है, फिर पैसे दे करके मिस्त्री। 24 घंटे में बिजली कितने घंटे आती है? 24 घंटे में मुश्किल से 2-3 घंटे आ पाती है। क्या 2-3 घंटे? जी हाँ 2-3 घंटे भी नहीं आती। ये तो सोचने वाली बात है कि 24 घंटे में 2-3 घंटे बाधित होने पर 24 घंटे में 24 घंटे भी नहीं आती है। और कभी बांस, कभी पेड़ पौधा बाढ़ में और किसी चीज में नहीं आती है। जब अगर सुखाड़ होता है जब रहती है, अगर बाधित होने पर, बारिश होने पर 24 घंटा में 24 घंटा किसी दिन बिजली नहीं रहती है, 48 घंटा भी नहीं रहती है बिजली। जो आप यहाँ खड़े हैं इस टाइम भी लाइट नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, जा सकते हैं, किसी के भी घर में जाकर के देख सकते हैं। युवा जो रेशियो है पढ़ने लिखने का वो कितना है? बहुत एकदम ये हो गया है। यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है, तो कैसे स्कूल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल कुछ नहीं, उतना ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है यहाँ पढ़ाई के नाम से। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना रजा हुआ और सबसे पहले मैं आपको आपके न्यूज़ चैनल को न्यूज़ विन की आवाज़ को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और देखा जाए तो डवाबाड़ी पंचायत में ये डवाबाड़ी गांव है और मैं वार्ड नंबर 4 से बिलोंग करता हूं। और यहाँ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक आदमी को जीने के लिए एक बेसिक जो नीड होती है, बिजली, पानी, दवाई वगैरह और क्या कहते हैं कि एजुकेशन, ये सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो हमारा डवाबाड़ी पिछड़ा में आता है। और जिस तरह से आपने अभी यहाँ पर देखा कि जिस तरह से आप आई हैं तो आपने बखूबी देखा होगा कि रोड का क्या कंडीशन है। और इस तरह की जो कंडीशन है, जैसे हमारे इस गांव को यानी इस गांव को रोटा हाट से जोड़ती है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा आबादी हमारे गांव की है जो रोटा पहुंचती है। और एक बार बारिश हो जाने पर उस रोड में हमको चलने लायक भी नहीं होता है। और 2-3 पुलिया ऐसी हैं जो कंटिन्यू 2-3 बार अगर बारिश हो जाए तो उस पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगती है। कितने साल पुराना पुल है जरा बताएं? ये उस जमाने का बर्मासील जब आए थे उस ज़माने का पुल है और तब से यहाँ पर कोई पुल वगैरह का निर्माण नहीं किया गया। फिलहाल हमारे जो विधायक जी हमारे रोड को जो पास किया गया तो ऐसे आनंद फानंद में वो रोड बनाए। तकरीबन 6 मंथ चला रोड, उसके बाद रोड यूं उतरे, दोबारा रिपेयरिंग के लिए आना चाहिए था, देखना चाहिए था रोड की क्या कंडीशन है। हमारे यहाँ जो जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे एमपी हो गए या एमएलए हो गए, एक बार नज़र आते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है। ठीक है, इलेक्शन के टाइम में आते हैं, क्या वादे करते हैं? भरपूर हैं, लेकिन एक भी ऐसे वादे नहीं है जिसको उन्होंने फुलफिल किया हो। एक भी ऐसा वादा नहीं है जिसको उन्होंने फुलफिल किया हो। इस बार डवाबाड़ी की जनता वोट तो करेगी, लेकिन उन्हीं को वोट करेगी और इस आधार पे वोट करेगी, इस आधार पे वोट करेगी कि मतलब विकास के नाम पर वोट करेगी। विकास के नाम पर वोट करेगी। वोट हम करेंगे, वोट जो है हमारा बेसिक अधिकार है। इसको हम तो खैर किसी को छोड़ेंगे नहीं। बार धोखा ही दिया जा रहा है। यकीन किस पर करेंगे आप? यकीन जिस तरह से हमारे यहाँ थोड़ा साइड ले लीजिए थोड़ा।